एक महात्मा जी पहुंचे एक घर में, सेठ के यहां। सेठ दौड़ा, अरे महात्मा जी आए, चरण वंदन किए, पखार के भोग लगाया, माला चंदन की। जब महात्मा जी चलने लगे तो सेठ ने कहा, गुरुजी बड़े दिन बाद आप आए हो, हमारे घर में नई नई बहू आई है, जरा उसे भी आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा जी ने कहा, बुलाओ, तुम्हारी बहू को आशीर्वाद दे दूं। ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो जय सिया राम। बहू ने आकर जब महात्मा जी को प्रणाम किया तो महात्मा जी ने बहू से पूछा, अरे बहू, तुझे कुछ सत्संग का अनुभव है? कुछ सत्संग का अनुभव हो तो बता। बहू ने कहा, हाँ महाराज, मुझे सत्संग का अनुभव है। महात्मा जी ने कहा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। बहू ने कहा, बताओ। महात्मा जी ने कहा, तेरे यहां सब ताजा खाते हैं कि बासी? बहू ने कहा, मेरे यहां सब बासी खाते हैं। अब सेठ इतना बड़ा नगर का सेठ था, उसके घराने की बात, तीनों टाइम ताजा भोजन बनता था। महात्मा जी के सामने बहू ने कह दिया, मेरे यहां सब बासी खाते हैं। अब सेठ, सेठ की पत्नी, सब बड़े अपने आप को अपमान अनुभव किए, लेकिन बोला कोई नहीं। जब महात्मा जी चले गए तब बहू के सास ससुर घर वाले सब बहू के पास आ गए और कहा, अरे बहू, तुमने आज हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों की? अरे हमारे यहां तीनों टाइम ताजा भोजन बनता है, बाल गोपाल को भोग लगता है, और फिर भी तुम कह रही हो कि हम बासी खाते हैं, ऐसा क्यों किया? बहू ने कहा, पिताजी आपको नहीं पता महात्मा जी ने क्या प्रश्न पूछा था। महात्मा जी ने सांसारिक प्रश्न नहीं पूछा था, आध्यात्मिक प्रश्न पूछा था। क्योंकि प्रश्न पूछने से पहले महात्मा जी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें कुछ सत्संग का अनुभव है कि नहीं। आध्यात्मिक प्रश्न पूछा था। ससुर ने कहा, बताओ क्या पूछा था? बहू ने कहा, महात्मा जी का पूछने का मतलब था कि तुम्हारे घर में सब ताजा खाते हैं कि बासी? इसका मतलब ये था, महात्मा जी ये पूछ रहे थे कि ये जो इतना धन गाड़ी बंगला तुम लोग के यहाँ अमीरी है, ये इस जन्म में धर्म दान पुण्य किए हो उसका खा रहे हो कि पूर्व जन्म में किए थे उसका खा रहे हो? तो साल भर मुझे आय हो गया। बहू कह रही है, मैंने साल भर से आपको तीर्थ व्रत दान पुण्य सत्कर्म किसी को करते हुए नहीं देखा। तो बिना धर्म कर्म किए अगर धन है, इसका मतलब ये ताजा नहीं है, पूर्व जन्मों का है, बासी उदय हुआ है, वो सब खा रहे हो। तो मैं आपको इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में सब ताजा, घर में तो सबको ताजा चाहिए खाने को, लेकिन जीवन में कर्म में भी सब ताजा खाना, पहले का मत बासी मत खाना। जो पहले का पुण्य किए हो उससे तुमको संत मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, सुंदर घर परिवार वाले मिलेंगे, लेकिन उस कर्म को अगर उपयोग कर लिए तो ये भी बिगड़ेगा, संसार भी बिगड़ेगा। इसलिए तुरंत तत्काल ताजा धर्म कर्म सत्कर्म नाम जप किए जाओ, भगवान का नाम जप कीर्तन सब करते रहो। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की।